फिर एक नया टॉपिक लेकर आ गए आप लोगों के बीच में। आप लोग फिर पढ़िएगा और ध्यान देंगे। लिपि, हेडिंग क्या है बाबू? लिपि। लिपि मीन्स आप लोग समझते होंगे, ये बात सुनकर समझते होंगे कि लिपि क्या होता है। लिपि, लिपि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग या विधि को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक लाइन में याद कर लेंगे, याद करना चाहेंगे तो लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। देखें, लिपि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का लिपि क्या होता है बाबू? देवनागरी। ध्यान देंगे। अंग्रेजी का रोमन। देखेंगे हिंदी का क्या होता है लिपि? हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है? अंग्रेजी का लिपि होता है रोमन। आप ध्यान देंगे, ये बहुत जल्द आप लोग इस टॉपिक को नोट करेंगे और समझेंगे और याद करेंगे। इसके बाद आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को संज्ञा। सारे बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। जहाँ भी कोई भी त्रुटियाँ हो या कोई भी गलतियाँ हो, अगर न समझ में आता हो तो पूछें। देखिए, सबका नोट हो गया? ठीक है, तब इसको मिटाते हैं और संज्ञा पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। लिपि छोटा टॉपिक था इसलिए तुरंत समाप्त हो गया। लिपि में थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बोली थोड़ा समझ लीजिएगा। लिपि के बाद बोली भी आता है। लिपि के बाद क्या आता है बाबू? बोली। तो बोली के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। बोली देखेंगे। अब बोली देख कर ये मत समझिए कि रोड पे चलते हुए किसी को बोली बोल देना है, और नहीं तो उससे क्या होता है कि उससे प्रसाद में लात जूता के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो ये बोली है, तो इसके बारे में समझिए। देखिए, बोली जो अपने क्षेत्रों या स्थानों पे बोला जाता है, अपने क्षेत्रों या स्थानों पे बोला जाता है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे कहीं मगही बोला जाता है, कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं अनेक प्रकार की भाषा, जहाँ जहाँ थोड़ा अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा तो अलग अलग, कहीं नू, कहीं नाक, कोनो भाषा बोला जाता है। तो बोली देखिए, बोली वह व्यापक रूप है जो अपने क्षेत्र या स्थान पर बोला जाता है, उसे बोली कहते हैं। जैसे हमें डाल लेंगे, जैसे हमें बिहार में क्या बोला जाता है? भोजपुरी। बिहार में क्या बोला जाता है बताओ? भोजपुरी।
भोजपुरी। ठीक, नोट करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को समझते जाना है और नोट करते जाना है, और घर पे एक बार उलट कर उसको सुतते समय बस देख लेना है, वो हमेशा याद रहेगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक हम लेंदी करके नहीं पढ़ाएंगे, छोटा सा पढ़ाएंगे, तुरंत बच्चों को समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। ये नहीं कि एक बारी पढ़ लिए तो फिर दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि अरे हाउ सर बताए थे तो ऐसे बताए थे। एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में बताएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझते रहिए। सारे बच्चों का नोट हो गया? मिटा दूं? ठीक। बस पढ़ाई करते रहो बाबू। जो बच्चों का एग्ज़ाम है मैट्रिक या इंटर का, जो हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ज़रूर आएगा, ये मेरा वादा रहा। जितना पढ़ा रहे हैं उसमें से ज़रूर 1 न 2 आएगा। आप देखिए, मेन टॉपिक आप लोग को संज्ञा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू? संज्ञा। संज्ञा आपका मेन टॉपिक संज्ञा है। देखिए, संज्ञा से समझेंगे। संज्ञा एक नाम है। क्या है बाबू? संज्ञा एक नाम है। दुनिया की कोई भी नाम, दुनिया की कोई भी नाम एक संज्ञा है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम न हो। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम न हो। तो जिस वस्तु का नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, ये तो समझाने और बताने के तौर तरीका है मेरा, लिखवाने का कुछ और तौर तरीका रहेगा। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या बोले हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखेंगे, संज्ञा परिभाषा लिखेंगे। किसी साथ में लिखते चलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कहीं कहीं दिया रहता है संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद। ऐसे पूछेगा कि संज्ञा के पूरा कितने भेद होते हैं, तो 5 बताएंगे। अगर मुख्य जहाँ लगा देगा वहाँ 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। ठीक, तो पहले हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ाएंगे। देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं बाबू? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, बोर्ड के तरफ सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। इधर उधर ताक झाक नहीं करो। देखिए, पहला व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन है बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, रोड पे गाड़ी उड़ी जा रही है, उधर ना ध्यान दें, इधर बोर्ड की तरफ सारे बच्चों ध्यान देंगे। रोड पे बहुत गाड़ी घोड़ा चलते रहते हैं, ध्यान देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा और
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में देखेंगे भाववाचक। तीसरा क्या है बाबू? भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चौथा देखेंगे, चौथा इधर लिख देते हैं, अगर इधर नहीं दिखाई दिया हो तो इधर लिख देते हैं। चौथा भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सॉरी यहाँ पे समूहवाचक होगा, उसके बाद भाववाचक होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या होता है बाबू? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। बार बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, बाद में पूछने के बाद नहीं बताइएगा तो पिटपो करेंगे। देखिए संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ध्यान देंगे बाबू, उधर ना ध्यान देंगे, सब्जी की ओर ना ध्यान देंगे, मेरे ओर ध्यान देंगे। टमाटर आलू तो हमेशा बिकते रहता है, ये छूट जाएगा तो फिर नहीं मिल पाएगा। देखिए ठीक है, देखो ध्यान दो। संज्ञा आपको बताए थे, बस इसी को रिवीजन कर, मतलब रिपीट करवा देते हैं और बस ये नोट कर लो। इसके बाद अगला मतलब नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ाएंगे कल। अभी ध्यान देंगे सारे बच्चे, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ गए बाबू सारे लोग? क्या बताए थे? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5। क्या बताएंगे आप लोग? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं तो 3 बताएंगे। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। ठीक है बाबू, ऐसे पूछेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो 5 बताएंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा क्या होता है बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आशा उम्मीद होगा कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा और याद तो हो ही गया होगा, हमको पता है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं याद हो पाएगा। एकदम सरल भाषा में बताए हैं और एकदम आसान भाषा में, कि बच्चों को एकदम देखते देखते याद हो जाए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास बंद।